गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी का 8 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जो है वो रिवॉल्यूशन कैसा है, इसमें ट्रांसपोर्ट जो हमारा कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें क्रांति कैसे है कि कब वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में हमारी चीज़ें बनने लगी। द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज इट टेल्स हाउ मैन कवर्ड ही जर्नी फ्रॉम स्लैश टू रॉकेट। तो जो इसकी स्टोरी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, इसके डेवलपमेंट की स्टोरी, कैसे इसका कैसे ये विकसित हुआ, इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हाउ मैन कवर्ड हिज जर्नी, जैसे कि उसने अपनी जर्नी को, पूरी यात्रा को कवर्ड किया फ्रॉम स्लैश टू रॉकेट, एक हथौड़ा बनाने से लेकर रॉकेट बनाने तक। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन्वेंशन हुआ जो रॉकेट का, एक व्हील का, एक पहिए के आविष्कार से लेकर, पहिए का जब आविष्कार हुआ वो इसका टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में वो इसका टर्निंग पॉइंट था ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, कि वहीं से हमारे जो ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन थोड़ा स्टार्ट हुआ था। द अर्ली मैन फिटेड व्हील्स इन ही स्लेज, जो पहले के लोग थे उन्होंने व्हील्स को फिर अपने स्लेज में, जो बैलगाड़ी होती है उसमें पहिए फिट करना स्टार्ट किया। फिर द व्हील फिटेड स्लेज वॉज ईजी टू पुल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो व्हील के अंदर, जब स्लेज के अंदर व्हील को फिट कर दिया जाता था तो उसे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक, मतलब लंबे रास्ते तक उसे खींच कर ले जाया जा सकता था। The invention of the steam engine by James Watt brought about a revolution in transport system। तो जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था, वो जेम्स वॉट ने किया था। वो एक वहीं से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट स्टीम इंजन वॉज मेड बाय थॉमस न्यू कॉमन अबाउट 300 ईयर्स एगो। तो पहला स्टीम इंजन था वो लगभग 3000 साल पहले थॉमस न्यू कॉमन ने बनाया था। द फर्स्ट ट्रेन टू बी पुल्ड बाय अ स्टीम इंजन वॉज बिल्ड बाय जॉर्ज स्टीफेंसन। जो फर्स्ट ट्रेन बनाई गई थी स्टीम इंजन के द्वारा, जो चलाई गई थी, वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाई थी। इट वॉज कॉल्ड रॉकेट, और उसे रॉकेट कहा गया था। इट कुड रन एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, और वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। मतलब एक घंटे में वो 8 किलोमीटर चलती थी वो ट्रेन। विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्टीम इंजन्स वर रिप्लेस्ड बाय मोर इफिशिएंट इंजन्स दैट यूज्ड डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो स्टीम इंजन्स की जगह को रिप्लेस कर दिया गया, उनकी जगह पे काफ़ी इफिशिएंट तरीके के इंजन्स का यूज़ किया जाने लगा, जो कि जिनसे आसानी से गाड़ियाँ चल सकती थी। जैसे उनमें डीजल, पेट्रोल और बिजली का यूज़ किया जाने लगा उसमें। दे आर नाउ यूज्ड टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। और अब उनका अब उन व्हीकल्स को लैंड पे, मतलब पृथ्वी पे, पानी में या फिर हवा में उनका यूज़ किया जाता है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 मोड्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 4 मोड्स में डिवाइड किया गया है। पहला रोडवेज है, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। लेट अस रीड अबाउट देम इन डिटेल। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है रोडवेज। तो लॉन्ग एगो मोस्ट ऑफ द रोड्स वर कच्चा रोड्स एंड वर मोस्टली यूज्ड बाय एनिमल ड्राइवन कार्ट्स। तो काफ़ी समय पहले जो था, रोड्स जो है वो कच्चे रोड हुआ करते थे। तो वहाँ पर एनिमल्स के द्वारा, मतलब जो गाड़ियाँ बनाई जाती थी वो एनिमल्स के द्वारा खींच कर ले जाए, जैसे बैलगाड़ी होती है उनके, उसमें जानवर ही खींच कर ले जाते हैं ना, तो उनसे चलाई जाती थी वो गाड़ियाँ। नाउ वी हैव पेव्ड पक्का एंड अनपेव्ड रोड्स। तो अब के टाइम में जो क्या है, वो पक्के रोड्स हमारे बन गए हैं। पक्का रोड्स कनेक्ट टाउन्स एंड सिटीज़। तो और वो जो पक्के रोड्स हैं वो, जैसे गांव के रोड होते हैं, वो सिटी से कनेक्ट कर दिए जाते हैं और शहरों से कनेक्ट कर दिए जाते हैं उन रोडों को। कच्चा रोड्स आर मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज़। जो बंजर जगह होती है वहाँ पर कच्चे रोड्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। In developed countries, there are wide straight and metalled roads called highways। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे बोलते, जो विकसित देश होते हैं, वहाँ पे चौड़े चौड़े और सीधे रोड बनाए जाते हैं, और मेटल से बनाए जाते हैं। उन्हें हाईवेज़ कहा जाता है। हाईवेज़ या फिर एक्सप्रेसवेज या फिर फ्रीवेज़ कहा जाता है।
दीज रोड्स हैव टू सेक्शंस फॉर व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इन रोड्स में दो सेक्शन होते हैं, दो भाग होते हैं इनके, जिसमें कि व्हीकल्स को दोनों तरफ चलाया जाता है। जैसे ये हमारा रोड होता है तो इसमें एक साइड इधर को गाड़ियाँ जाती है और एक साइड इधर को गाड़ियाँ जाती है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होती हैं उसमें। ईच सेक्शन इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 और 6 लेन्स फॉर व्हीकल्स मूविंग एट डिफरेंट स्पीड्स। तो हर एक रोड पे जो 6 लेन्स बनाए जाते हैं, जिसमें व्हीकल्स को डिफरेंट स्पीड पे, मतलब अलग स्पीड पे उनको चलने के लिए की उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। These highways do not have sharp bends, crossroads और round abouts and bypass towns on the way। और हाईवेज जो होते हैं वो बहुत इन पे शार्प बैंड्स, मतलब शार्प बैंड्स नहीं होते, क्रॉस रोड को क्रॉस करने की जगह नहीं होती है उनमें, राउंड अबाउट्स नहीं होते, एंड बाईपास टाउन्स इन सारे रास्तों पे नहीं बनाए जाते हैं। 10 व्हीकल्स कैन मूव वेरी फास्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्टॉपिंग। इसीलिए इसके ऊपर जो व्हीकल्स जो गाड़ियाँ वगैरह चलाई जाती हैं उनको बिना रोके एकदम फास्ट स्पीड में चलाई जा सकती हैं। सम ऑफ द मोस्ट फेमस हाईवेज ऑफ द वर्ल्ड आर पैन अमेरिकन हाईवेज। कुछ मोस्ट फेमस हाईवेज़ के नाम यहाँ पे बता रखे हैं। वो पहला है जैसे पैन अमेरिकन हाईवे, द कैनेडियन हाईवे, द बर्मा चाइना रोड एंड द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज़। ये सारे जो है हाईवेज़ के नाम दे रखे हैं, जो कि मोस्टली फेमस हाईवेज़ हैं वर्ल्ड के। द 2 अदर फेमस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड आर जर्मन ऑटोबैन एंड द इटालियन ऑटोस्ट्रेड। और ये रोड्स के नाम दे रखे हैं, जो वर्ल्ड के फेमस 2 रोड्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे जर्मन ऑटोबैन एंड इटालियन ऑटोस्ट्रेड। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोडवेज़। इंडिया के पास भी एक लार्ज नेटवर्क है रोडवेज़ का, जैसे कि द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया इज़ द शेर शाह सूरी मार्ग। तो सबसे बड़ा जो रोड है इंडिया का वो है शेर शाह सूरी मार्ग, फॉर्मरली कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक और जीटी रोड, जिसको कि जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। इट रन्स फ्रॉम कोलकाता इन द ईस्ट टू पेशावर इन द वेस्ट। मतलब ये रोड जो है वो कोलकाता के ईस्ट से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक, ये वेस्ट तक इतना लंबा रोड है ये। इट फर्दर गोज़ टू अफगानिस्तान बाय द खैबर पास। और ये रोड जो है वो अफगानिस्तान तक भी जाता है खैबर पास के द्वारा। सम रोड्स कनेक्ट इंडिया विद इट्स नेबर्स सच एज नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड पाकिस्तान। इंडिया के कुछ रोड ऐसे हैं जो कि दूसरी कंट्रीज से भी उनको जोड़ते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये म्यांमार, पाकिस्तान, ये सारी इनकी पड़ोसी देश हैं। इन देशों से भी वो रोड उन्हें जोड़ते हैं। द भारत तिब्बत रोड कनेक्ट्स शिमला विद लहासा, द कैपिटल ऑफ तिब्बत। जो भारत तिब्बत रोड है ये कनेक्ट करता है इसे लहासा से, द कैपिटल ऑफ तिब्बत का कैपिटल है जो कि। इन इंडिया द फर्स्ट हाईवे वॉज बिल्ड बिटवीन अहमदाबाद एंड वडोदरा। सबसे पहला हाईवे जो बनाया गया था इंडिया में वो अहमदाबाद से वडोदरा तक बनाया गया था। नाउ देयर आर मैनी हाईवेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और अब यहाँ पे बहुत सारे हाईवेज जो हैं इंडिया में बनाए जा चुके हैं। द इंक्रीजिंग रोड ट्रैफिक हैज़ क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम। रोड के ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं। 2 ऑफ देम आर एयर पॉल्यूशन एंड रोड एक्सीडेंट्स। तो उनमें से 2 जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो है एयर पॉल्यूशन हो गया है एक तो, और दूसरा रोड्स पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होने लग गए हैं। द पॉइजनस गैस रिलीज बाय द व्हीकल्स कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस गैस इज हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। और जो इसमें व्हीकल्स वगैरह होते हैं हमारे, इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होती है, हमारी हेल्थ के भी नुकसानदायक होती है। रोड एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड रैश ड्राइविंग। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी मस्ट फॉलो रोड सेफ्टी रूल्स। तो रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हम ट्रैफिक रूल्स को जब फॉलो नहीं करते हैं या फिर बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो उस वजह से रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए कि रोड एक्सीडेंट्स ना हो, उसके लिए हमें रोड पे जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम रेलवेज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके ओरल क्वेश्चन जो है वो आज के डेट में करने हैं आपको कॉपी में खुद से ढूंढ कर।